प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। चलिए बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीर हम आपको मंच की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एनडीए की जो एकजुटता मजबूती है वो दिखनी शुरू हो चुकी है, हलचल बढ़ गई है। जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर दिख रहे हैं, उनके साथ साथ ठीक बगल में जीतन राम मांझी की भी मौजूदगी है। और दूसरी तरफ वो तस्वीर जब कर्पूरी ग्राम पहुंचे थे, कर्पूरी ठाकुर के परिवार वालों से मिले हैं। और सभा स्थल से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हैं। शैलेंद्र, इससे पहले कर्पूरी ठाकुर के ग्राम पहुंचे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, एक बड़ा संदेश देने की भी पीएम की कोशिश। अभी सभा स्थल पर किस तरीके की हलचल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कितने देर में पहुंचेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है बिहार चुनाव में आज, और खास तौर पर एनडीए की एकजुटता के साथ साथ जो अति पिछड़ा समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर के वो कर्पूरी ग्राम पहुंचे, उसके पहले जो उनको लेकर के जो सियासत हो रही थी, भारत रत्न दिया गया पीएम मोदी के द्वारा, और कहीं न कहीं अभी पूरे मामले को इस चुनाव में बड़े पैमाने पर बुलाने की तैयारी है, और अति पिछड़ा जो वोट बैंक है उसे भी साधने की तैयारी है। और आप देख लीजिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तस्वीर सामने आई, चुनाव के पहले से ही कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बिहार में तमाम सियासत दलों के द्वारा सियासत की गई थी, लेकिन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार जो बिहार में वो करेंगे, उसकी शुरुआत ही उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की धरती से, उनके गाँव से जा करके की। और ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे बिहार चुनाव में देने की कोशिश की गई है। और तमाम जो उनके घटक दल है वो भी इस वक्त मौजूद है, जितने पांचों घटक दल के जो प्रमुख नेता हैं वो भी मौजूद हैं, और एक एकजुटता का संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री देंगे। और देखिए, चुनाव के पहले जो लगातार प्रधानमंत्री आ रहे थे बिहार, तो कई सौगात दिया, कई जिलों का दौरा प्रधानमंत्री ने किया, हजारों करोड़ लाखों के वो भी जो योजनाएं हैं उसकी सौगात बिहार को दी। और अब जब चुनाव प्रचार के लिए आए हैं तो सबसे पहले उन्होंने समस्तीपुर को चुना, और समस्तीपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और वहां एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित समस्तीपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय जाएंगे। बेगूसराय में जो तैयारियां हैं, बेगूसराय में जो तस्वीर है वो हम एक बार दर्शकों को दिखा दें कि समस्तीपुर में तो बड़ी भीड़ है, बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री भी संबोधित करने वाले हैं। और ठीक उसके बाद जब बेगूसराय पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं काफी देर से इंतजार में पीएम मोदी की यहाँ पर बैठी हुई है। वो सुनने आई है देश के प्रधानमंत्री को कि आखिर इस चुनावी मंच से, चुनावी सभा से प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, कैसे एनडीए की एकजुटता और तमाम जो वोटर हैं उन्हें कैसे एकजुट करते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर बड़ी तैयारी की गई है, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो तो पहुंचे ही हैं। और महिलाओं की संख्या यह बता रही है कि किस कदर से जो बिहार की जो महिलाएं हैं वो एनडीए सरकार से और एनडीए से, बिहार सरकार से कितना प्रभावित है। इनकी भीड़ बताने के लिए काफी है कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई, भारत सरकार और बिहार सरकार ने जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं। चलिए बिल्कुल, शैलेंद्र आपके पास आएंगे। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, हम एक और तस्वीर देख रहे हैं, ये भी काफी खास तस्वीर है, जहां पर सामा चकेवा के जो कलाकार हैं, इसके साथ साथ जो झिझिया कलाकार हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही होगी? देखिए, इस वक्त हम समस्तीपुर के दूधपुरा में हैं, और सीधी तस्वीर हम मंच से दिखाते हैं। कैमरामैन जरा मंच की तरफ ले जाइए, जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। और इसके साथ साथ दूधपुरा सभा स्थल पर देखिए सभी जो 10 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, वो यहां पहुंच गए हैं। समस्तीपुर बता दें आपको कि 10 विधानसभा वाला जिला है, और यहां सभी सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है। और इसके अलावा जो एक तरह से कर्पूरी ग्राम है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जो है समस्तीपुर की धरती को जाना जाता है। और आज पहला प्रधानमंत्री कोई होंगे जो कर्पूरी ग्राम पहुंच रहे हैं, नरेंद्र मोदी, जो आज एक तरह से इतिहास रचने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री जननायक के गांव में कर्पूरी ग्राम में पधार रहे हैं, और इसको लेकर खास उत्साह है। बता दें आपको कि बड़ी संख्या में जो जिले और जिले के बाहर के लोग हैं वो प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर कर्पूरी ग्राम है, और 1 किलोमीटर का फासला है दूधपुरा सभा स्थल का।
सभा स्थल पर सभी जो एक तरह से 34 जो मुख्य अतिथि हैं वो पहुंच गए हैं। 34 कुर्सियां लगाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है, सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। इसके अलावा विजय चौधरी जो उम्मीदवार भी हैं सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से, महेश्वर हजारी जो खुद अभी चुनावी मैदान में है, जो मंत्री हैं बिहार सरकार के वो भी है, और इसी प्रकार से तमाम जो 10 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में जो चुनाव लड़ रहे हैं अभी इस मंच पर मौजूद हैं। कुछ ही क्षण बाद कर्पूरी ग्राम से सीधे पीएम मोदी अभी दुधपुरा सभा स्थल आएंगे और यहाँ से जो एक जन सैलाब है उसको संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि एक खास उत्साह है, क्योंकि यहीं से पीएम मोदी आज विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, आगाज करेंगे। कोना मंत्री जी पैदल एते का दूरा एलिए को आहा एलिए कोना आहा एलिए कोना मोदी जी पैदल एते दूरा एलिए कोना आहा एलिए कोना आहा मंत्री बन का एलिए कोना आहा जनता के भाग बढ़लिए को ना आहा जनता के भाग बढ़ली है कोना जेना जल में मछली उपलाई छैते ना जेना जल में मछली उपलाई छैते ना तेना भारत के जनता खिलाई छैते ना तेना भारत के नारी के बढ़ेली। तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां पर महिलाओं की बड़ी भागीदारी जो है वो देखने को मिल रही है। और अपने चलिए बिल्कुल अब हम वो मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मंच पर इस 10 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की मौजूदगी भी होगी और इस विशाल जनसभा में जो एनडीए के बड़े चेहरे हैं उनकी भी मौजूदगी यहां पर है। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम के बाद से अब इस दुधपुरा जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए 10 विधानसभा क्षेत्र काफी खास हो जाते हैं। चिरिया बरियारपुर विधानसभा जहां से प्रत्याशी अश्वमेघ देवी है, जेडीयू से प्रत्याशी है यहां पर। इसके साथ साथ कल्याणपुर विधानसभा सीट की बात करें तो महेश्वर हजारी जो जेडीयू के प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में है। मंच की भी तस्वीर एक बार देखिए जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, एलजेपी आरवी प्रमुख चिराग पासवान दिख रहे हैं, हम प्रमुख जीतन राम मांझी की मौजूदगी। और ये आपको कर्पूरी ग्राम की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कर्पूरी ग्राम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो एक एक जगहों का मुआयना उन्होंने किया था, उनके गांव को देखा था, समझा था। दूसरी एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जो झिझिया कलाकार हैं, जो समाज चकेवा नृत्य करती हैं, वो कलाकार से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। तो जो वहां की जो लोक कला है, परंपरा है, उससे भी रूबरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं। और इसके साथ साथ उस आंगन में भी है, उस कर्पूरी ग्राम की मिट्टी पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्पूरी ठाकुर की अगर हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को लेकर के, भारत रत्न दिलाने को लेकर के बड़ी पहल इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने की, जिसको लेकर के आभार भी जताया गया उनके परिवार वालों की तरफ से। ये तस्वीर भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जहां पर माल्यार्पण कर्पूरी ठाकुर के पर किया गया है। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मौजूदगी थी तो नमन किया है। और परिवार वाले भी आप आज काफी खुश नजर आए, खास करके कर्पूरी ठाकुर के, जिनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में आपको रामनाथ ठाकुर भी कर्पूरी ठाकुर के बेटे दिखाई दे रहे होंगे। तो धन्यवाद भी ये पूरा परिवार आभार जो है वो जता रहा है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल भी की और उनको भारत रत्न तक दिया गया। 1970 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री रहे और ऐसे में उनके कामों को, उनकी जीवनी को भी देखिए कई तस्वीरों के जरिए उनकी यात्रा वृत्तांत को वो भी दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर उस तस्वीर को भी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो देखिए ये तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं जहां पर कलाकारों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जो खास करके समस्तीपुर मिथिला की जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, उसको भी देखते समझते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि कर्पूरी ग्राम से अपने इस मिशन बिहार का आगाज करने का मतलब भी, संदेश भी बड़ा हो जाता है। और खास करके अति पिछड़ों की बात कर ले, ईबीसी की बात कर ले, तो ये बड़ा वर्ग है जो अब
एनडीए के साथ इंटैक्ट भी नजर आता है। हालांकि सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर करते हैं, लेकिन अति पिछड़ों की अगर बात करें तो करीब बिहार में 35% इनकी संख्या है, 35% हिस्सेदारी हो जाती है और करीब 100 जो जातियां हैं वो इसमें शामिल होती। तो आप समझ सकते हैं कि एक ब्रॉड तरीके से एक बड़े पैमाने पर, बड़े कैनवास पर एक पहुंच जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आता है। एक बार फिर से हम आपको सभा स्थल पर भी लिए चलते हैं। सभा स्थल की भी हमने तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर मौजूदगी एनडीए के जो बड़े घटक दल के नेता हैं वो कर चुके हैं और यहां 10 विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की और इस 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी यहां पर मौजूद होंगे और उनके लिए वोट की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मौजूदगी है और आज जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर बता रही है कि एनडीए किस तरीके से एकजुट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा आगे रख करके यह पूरा जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है और इसको लेकर के बीजेपी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिल्कुल एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं। हम बाकी कुछ विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात कर ले, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो यहां से महेश्वर हजारी जो जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से मांजरिक मृणाल जो है वो जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो 10 विधानसभा सीटों में जो ज्यादातर संख्या है वो जेडीयू के खाते में ये सीटें हैं जिसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तो यही कोशिश है कि अलग अलग घटक दल हैं एनडीए के, लेकिन एक दूसरे प्रत्याशी को किस तरीके से हाथ थामे आगे बढ़ना है, उनके लिए मजबूती से वोट की अपील करना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है, मोदी मैजिक है, वो भी इन विधानसभा क्षेत्रों में जाहिर सी बात है कि देखने को मिलेगा, एक बड़ी मजबूती जो है वो मिलेगी। बाकी हम दूसरी सीटों की बात कर ले, रोसड़ा विधानसभा, तो यहां से वीरेंद्र पासवान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनावी प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विभूतिपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से रवीना कुशवाहा जो नई उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से बनाई गई है वो और खास करके कुशवाहा जाति को भी साधने की कोशिश यहां पर की गई है, तो उसके लिए भी प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हसनपुर विधानसभा की बात करें तो यहां से राजकुमार राय प्रत्याशी बनाए गए हैं, जेडीयू से प्रत्याशी हैं। उजियारपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो प्रशांत कुमार पंकज जो आरएलएसपी से यहां पर चुनावी मैदान में इस बार आरएलएम से है। इसके साथ साथ सरायरंजन विधानसभा से खुद विजय कुमार चौधरी जो बड़े नेता हैं उनकी भी यहां पर मौजूदगी होगी। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा से राजेश कुमार जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। बैटरी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं जहां एक एक विधानसभा सीटों पर अगर हम नजर डालें तो ये विधानसभा सीटें काफी खास हो जाती हैं। हम मोरवा विधानसभा की अगर बात करें तो यहां से विद्यासागर निषाद प्रत्याशी बनाए गए हैं जेडीयू के, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो 2 तस्वीरें हैं और एक तस्वीर हम आपको उस रिजल्ट की भी दिखा रहे हैं जो और वो तारीख की भी तस्वीर जो है वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है। कर्पूरी ठाकुर को